गुड आफ्टरनून बच्चों। अब तक हम लोगों ने गणित में विस्तारित रूप, स्थानीय मान, और अंकित मान के बारे में पढ़ा। आज मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो उसे फिर से रिवाइज कर लेगा, और उसके साथ उसका होमवर्क भी, अगर जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स से करेंगे, नहीं है तो बुक्स के अलावा मैं यहाँ पे दे रही हूँ, उससे आप लोग करेंगे। तो विस्तारित रूप माने होता है किसी संख्या को विस्तारित करके, यानी बड़े फॉर्म में लिखना। जैसे कोई संख्या है 6, 8, 7, ये छोटी संख्या है 6, 8, 7, इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि संख्याओं में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यहाँ तक की संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, 10,000 मतलब एक एक शून्य सब में बढ़ते जाएंगे, लाख मतलब 10 लाख मतलब, और 1 करोड़ मतलब। सारी संख्याओं में देखिए एक में, इकाई में एक भी शून्य नहीं है, और सब में एक एक शून्य आपको बढ़ाते जाना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अगर कोई संख्या आपको दी गई है और उसका आपको विस्तारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले हम उसके इकाई दहाई का मान लिखते हैं। जैसे कि अगर संख्या 687 है तो इसमें 7 क्या है? इकाई। 8 क्या है? दहाई। 6 क्या है? सैकड़ा। तो अब इस संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए 6, 8, 7 हम इधर से चलते हैं। 7 में हमको इकाई मतलब 1, तो 7 गुणे 1 बराबर 7, ये इकाई। दहाई मतलब 10, यानी कि 8 गुणे 10 बराबर 80, और सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 6 में 100 से गुणा करेंगे 600। अब यही संख्याओं को हम यहाँ पे पहले इधर से लिखना शुरू करेंगे, बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से लिखेंगे तो 600 धन 80 धन 7। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 687 का 6, 8, 7 का विस्तारित रूप अगर हमको लिखना है तो हम 6 गुणे 100 धन 8 गुणे 10 धन 7 गुणे 1 बराबर 600 धन 80 धन 7। इनको जोड़ने पे हमारी ये संख्या आ गई। ये हमारी इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। इसी तरह कुछ संख्याएं मैं दे रही हूँ, उसको आप लोग विस्तारित रूप में लिखिएगा। जैसे 6, 6, 5, 1, 0, 4, 0, 6, 8, 9, 3, 7, 9, 4, 6, 8, 6, 8, 7, 3, 4, 2, 1। इन संख्याओं का आपको विस्तारित रूप लिखना है। ठीक। इसी तरह अब है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है किसी संख्या में दिए गए अंक जो हैं वो किस स्थान पर अंकित हैं या किस स्थान पर हैं, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और अंकित मान मतलब कि वो किस
अंकित मतलब छपा, वो कहाँ क्या छपा है वही उसका अंकित मान होगा। जो छपा है उसी को हम अंकित मान कहते हैं। तो स्थानीय मान के लिए मान लीजिए संख्या है 5, 6, 8, 7, 9, 3। ठीक, ये संख्या है। अब इसमें हमको कह दिया गया है कि हमको 8 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले जो संख्या है उसमें हम उसी के नीचे अंकों के नीचे उनका स्थान यानी कि वो इकाई पर है कि दहाई पर है उसको लिख लेंगे। जैसे 3 क्या इकाई, 9 दहाई, 7 सैकड़ा, 8 हजार, 6 10,000 और 5 लाख। ठीक, तो 8 के नीचे क्या नाम आया, हजार। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8,000। 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8,000। इसी तरह दूसरी संख्या है 3, 1, 4, 5, 2, 0, 9। अब इसमें हमको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सबके नीचे उसकी जो स्थान, जिस स्थान पे वो है उसको आप लिख लीजिए, तो आपको स्थान बताने में आसानी होगी। ठीक, इसी तरह और संख्याएं मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, ये जो संख्याएं दी गई इसमें आपको इसका स्थानीय मान बताना है। साथ ही साथ इस तरफ आप इसका अंकित मान भी लिखिएगा। अंकित मान मतलब जो वो मान जिस स्थान जो है जो छपा है वहीं उसका अंकित मान भी हो जाएगा।